दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ क्लोज हुए हैं। एक है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ और दूसरा है सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है और इन आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 29 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 3 दिसंबर को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 83 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 98.58 करोड़ का है और ये एससीबी आईपीओ है। कंपनी एनएससी एससीबी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 369.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 163.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस को इस आईपीओ में 21,37,600 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 34,95,34,400 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 865.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो एचएनआईस को आईपीओ में मात्र 16,04,800 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 138,94,67,800 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से भी शानदार सब्सक्रिप्शन है और आईपीओ 274.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो रिटेलर्स को आईपीओ में 37,44,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 102,46,49,600 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है, यानी कि हर पोर्शन में आज आखिरी दिन डिमांड देखने को मिली है। और इसके पीछे का कारण है कि प्रीमियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा था। तो आईपीओ में आज बम्पर एप्लीकेशंस भी लगा है। एसी में आईपीओ की लिस्टिंग भी बम्पर देखने को मिल रही है और मार्केट भी आपको बुलिश देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल देखा तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसी कारण आईपीओ में आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 274 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 274-75 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो आखिरी दिन इस आईपीओ में लगने वाले अगर एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 7 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि राजपूताना बायोडीजल आईपीओ से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। यानी कि उसमें 4 लाख कुछ एप्लीकेशंस लगे थे और यहाँ पर देखें तो 7 लाख की भी फिगर को पार कर चुका है। अगर क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो 121 एप्लीकेशंस है, एचएनआईएस की ओर से 63,090 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से 6,42,281 एप्लीकेशंस लगा है और आखिरी दिन आईपीओ में 7,05,492 एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि आईपीओ में रिकॉर्ड एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में जमकर पैसा बरसा है, यानी कि 98 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में आखिरी दिन 22,963 करोड़ से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो इनकी ओर से 2,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लगा है। वहीं पर अगर एचएनआईएस की बात करें तो 11,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। रिटेलर्स की ओर से 8,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग है, यानी कि हर पोर्शन में आपको बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 4 दिसंबर है, यानी कि कल के दिन ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 5 दिसंबर रहेगा। तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 5 दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट भी 5 दिसंबर है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 5 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 6 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 73 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वह अभी 78 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ का जो प्रीमियम है वो 1,24,800 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और प्रीमियम 94% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 90% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एसएमई आईपीओ है और एसएमई आईपीओ में 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी 90% के राउंड लिस्टिंग होने की उम्मीद है।
तो जब भी आपको मार्केट पूरी तरह से बुलिश देखने को मिल जाता है तो उसका असर आपको ग्रे मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर भी अच्छी जंप देखने को मिलती है और आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर होती है। और यही रीजन है कि अभी आप देख रहे हैं कि ये सेमी आईपीओ की लिस्टिंग 90% के अराउंड हो रही है और लिस्टिंग के बाद उनमें अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी 90% के अराउंड प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है? अगर अप्लाई किया है तो किस पोर्शन से आपने टारगेट किया है और कितने लॉट आपने आईपीओ में लगाया है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट आईपीओ है सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ। तो ये आईपीओ भी 29 नवंबर को ही ओपन हुआ था और ये भी 3 दिसंबर को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 441 है और 34 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 846.25 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ और आईपीओ मात्र 1.26 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। तो QI20 पोर्शन में आईपीओ को 1.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो QI20 की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। QI20 को इस आईपीओ में 38,37,867 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 66,67,332 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। वहीं पर अगर HNIs पोर्शन की बात करें तो ये 1.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs को इस आईपीओ में 28,78,400 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 40,32,978 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 1.53 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 1.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 और HNIs इन दोनों की ओर से देखें तो कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगा है। आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ और ये 0.93 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। यानी कि आईपीओ में देखें तो कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 67,16,266 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 62,38,116 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। आईपीओ में आज आखिरी दिन 1,47,934 एप्लीकेशंस लगा है, तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, यानी कि रिटेल पोर्शन से अप्लाई करने वाले सभी लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर HNIs पोर्शन की भी बात करें तो HNIs पोर्शन भी करीब 1.5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ एक एप्लीकेशंस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर भी सभी लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 747 करोड़ रुपए की बिडिंग देखने को मिली है। अब 646 करोड़ का आईपीओ है और उसके अगेंस्ट में मात्र 747 करोड़ की ही बिडिंग है। अगर QI20 की ओर से देखें तो 294 करोड़ रुपए लगे हैं। HNIs की ओर से आईपीओ में 177 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, जिसमें बिग HNIs की ओर से 129 करोड़ और स्मॉल HNIs की ओर से आईपीओ में 48 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 275 करोड़ की बिडिंग देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में ज़्यादा पैसा नहीं लगा, यानी कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ की अलॉटमेंट 4 दिसंबर को होने वाली है, यानी कि कल के दिन इसकी अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 5 दिसंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 5 दिसंबर होने वाला है और लिस्टिंग 6 दिसंबर को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब सुरक्षा क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 68 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 0.5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से कुछ खास प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाए, यही बड़ी बात है इस आईपीओ के लिए। यानी कि इस आईपीओ में देखें तो एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। हालांकि आईपीओ आज फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, जिसकी की उम्मीद कम थी। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है करीब करीब उन सारे ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।